नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और आपने अपना संडे बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा अपनी फैमिली के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग फॉर द कमिंग वीक। देखते हैं कि ये वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या गुड न्यूज़, क्या सरप्राइजेज़ और क्या ब्लेसिंग्स आपको इस वीक में मिलने वाली हैं ईश्वर की तरफ से, वही हम देखने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है। मेरे साथ मेडिटेट करिए, उसके बाद हम बिगिन करते हैं रीडिंग को। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the supreme father, please bless me to give the correct reading. थैंक यू। एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये वीक कैसा जाने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या सरप्राइजेज़ और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव। ओके, Two of Swords, then we have the Sun. What else? प्लीज़ बताइए। This is my last shuffle, angels. Thank you. ओके, बॉटम से आया है स्ट्रेंथ एंड द चैरियट। ओके, सो एक बार मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। प्लीज़ बताइए एंजल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। थैंक यू। ओके, सन क्यों आया है। एक बार फिर से लूँगी इसको। ओके, स्ट्रेंथ क्यों आया है। चैरियट क्यों आया है। ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि इस वीक में क्या आने वाला है आपके लिए। सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है, बहुत लोगों की लाइफ में कुछ किसी तरीके का किसी तरीके का कोई सडन चेंज आ सकता है। वो सडन चेंज आपके करियर में भी आ सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में आ सकता है, आपकी हेल्थ में आ सकता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी का कोई इंजरी हो गई या कोई सर्जरी या फिर किसी तरीके का कोई हेल्थ इशू हो सकता है सडनली, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। और करियर में कोई चेंज आ सकता है सडनली, जैसे आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हों और आपका प्रमोशन नहीं हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर बिज़नेस में कोई अपॉर्चुनिटी
आते आते चली जाए आपके हाथ से, कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर कोई प्रपोज़ल शादी का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मटेरियलाइज़ हो जाएगा और वो नहीं हो। किसी तरीके का कोई सडन चेंज आएगा जो कि अच्छा नहीं है, पॉज़िटिव नहीं है, बट वो डेस्टाइन्ड है, वो होकर रहेगा, तो उसको बदला नहीं जा सकता, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उसको बदला नहीं जा सकता क्योंकि वो डेस्टाइन्ड है, वो होकर रहेगा, होना लिखा है इस वीक में, तो वो होगा। ज़रूरी नहीं है सबकी लाइफ में हो, बट मुझे लगा ऐसा मैसेज मिल रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि किसी तरीके का कोई सडन चेंज आ सकता है जो कि नेगेटिव साइड पे होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, या किसी की पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। अगर लव रिलेशन है तो उसमें दूरियां आ सकती हैं। मैरिड हैं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पेरेंट्स के साथ हो सकता है, या वाइफ हस्बैंड के बीच में हो सकता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हो सकता है। इस तरीके का कोई सिचुएशन दिख रही है। दूसरी चीज़ ये दिख रहा है कि जो भी लोग स्टक सिचुएशन में थे या हैं, किसी भी तरीके की स्टक सिचुएशन में थे, उनकी सिचुएशन में पॉजिटिविटी आ रही है, उनकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है, उनकी सिचुएशन में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं। चाइल्ड बर्थ हो सकता है किसी का, या प्रेगनेंसी हो सकती है किसी के लिए, या किसी के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है, या फिर किसी भी तरीके की स्टक सिचुएशन थी। अगर बातचीत नो कांटेक्ट में थे तो कांटेक्ट में आ जाएंगे। हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी। कोई भी जना अगर स्टक सिचुएशन में था तो उसमें मूवमेंट आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है किसी के लिए नए जॉब की, तो आपको वो जॉब स्विच कर लेना चाहिए, ये गाइडेंस है। किसी के लिए बिज़नेस की नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है तो आपको वो ले लेनी चाहिए, वो बेटर के लिए होगी आपके। अगर कोई शादी का प्रपोज़ल आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वो बेटर के लिए होगा। अगर आपकी हेल्थ में इश्यूज़ चल रहे थे तो इस वीक बेटर होने के चांसेस हैं आपकी हेल्थ। अगर किसी के बीच में मनमुटाव हो गया था, किसी तरीके की दूरियां आ गई थी, तो वो ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है, रिज़ॉल्व हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। जो भी जने किसी भी तरीके से इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे अभी तक, बहुत लोनली फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फील कर रहे थे, या ईश्वर पे से उनका भरोसा उठ गया था, तो उनके लिए एक तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ उनको मिल सकती है, और उनके अंदर स्ट्रेंथ ईश्वर भेज रहे हैं, करेज भेज रहे हैं। जैसे वो बिल्कुल हताश हो गए थे, ज़िंदगी से निराश हो गए थे, इमोशनली उन्होंने अपने आप को डिटैच कर लिया था, तो उनकी लाइफ में स्ट्रेंथ आ रही है, उनकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है, उनकी लाइफ में ईश्वर उन्हें शक्ति दे रहे हैं कि वो आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में। और कुछ पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है मुझे इस वीक में, जिसकी वजह से उनका विश्वास वापस बन जाएगा ईश्वर में। अगर उनका विश्वास ब्रेक हो गया था या विश्वास डगमगा गया था, तो वो विश्वास बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ईश्वर से। अगर उन्होंने कोई विश मांगी थी ईश्वर से, तो हो सकता है इस वीक में उनकी वो विश भी पूरी हो जाए, लाइकली पॉसिबल। किसी की हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, जो ऑलरेडी बीमार चल रहे हैं उनकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप मतलब आपकी लाइफ में अभी इस वीक में ट्रैवल हो सकता है, किसी तरीके का जो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बोनस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, और वो ट्रांसफ़र अच्छे के लिए होगा। अगर आपका पार्टनर के साथ में कोई डिस्कनेक्ट हो गया था, सेपरेशन में चल रहे थे, नो कांटेक्ट था,
तो आपका पार्टनर आपके पास वापस आ रहा है रीयूनियन के लिए। रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। बहुत तेज़ी से कमिटमेंट मिल सकता है बहुत सारे लोगों को। कोई अगर दोराहे पे था तो उसकी सिचुएशन में बैलेंस आ सकता है, उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। तो बहुत प्यारी एनर्जीज़ आई हैं। सिर्फ एक एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव है, उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सके तो ध्यान रखिएगा। बट इसमें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये डेस्टिनी में हो, किसी किसी के लिखा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ। सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो, ऐसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं इसका रीडिंग में। देखते हैं और कुछ गाइडेंस अगर मिलती है। मैं भी शफल कर रही हूँ कार्ड्स। ओके, ये मैं हटा देती हूँ। देखते हैं और क्या है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ये वीक कैसा जाने वाला है। प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ये वीक कैसा जाने वाला है। प्लीज़ बताइए। ओके, थैंक यू। बॉटम से आया है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो एनर्जी मैंने कहा था डेस्टाइंड है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन की ही एनर्जी थी, जो दोबारा से रिकन्फर्म होकर आई है। तो यहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा बहुतों की लाइफ में। जिनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, उनकी लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो कुछ सडन चेंजेस आ सकते हैं जो थोड़े से नेगेटिव होंगे। देन वी हैव इंटीग्रेशन। मैंने कहा था रीयूनियन की एनर्जी है, तो रीयूनियन की एनर्जी हमारे पास आ गई। द मास्टर, मैंने कहा था स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है किसी की, स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो सकते हैं किसी के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। अगर आपका विश्वास उठ गया था भगवान पे से, तो वो रीबिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके अंदर हीलिंग आ रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ से देखते हैं, शफल कर लें। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये वीक कैसा जाने वाला है। थैंक यू। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताइए। ओके, बॉटम से आया है फसाड एंड जॉय। तो अगर किसी तरीके का आपको अकेलापन, जैसा मैंने बोला था कि अगर आपको किसी भी तरीके का अकेलापन लग रहा था, तो वो अकेलेपन से आप दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में सन आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, खुशी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जॉय का कार्ड आ चुका है। नेचर अरकाना से देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये वीक कैसा जाने वाला है। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये वीक कैसा जाने वाला है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये वीक कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके,
सो यहाँ पर हमारे पास अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। मैंने कहा था आपको ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ चीज़ डेस्टाइंड है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो वो कार्ड हमारे पास वापस आ गया है, कन्फर्मेशन। ये तीसरा कन्फर्मेशन है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका लक चेंज होने वाला है, समय आपका साथ देने वाला है। किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, और जब चेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन के जो चेंजेस होते हैं वो थोड़े से तकलीफ़दायक तो होते हैं, बट उसके बाद बहुत अच्छा टाइम आता है। द सन की एनर्जी दोबारा आई है, तो डेफिनेटली लाइफ में आपके ये वीक आपका बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस दिख रही है मुझे, ग्रोथ दिख रही है, प्रमोशन दिख रहा है, ट्रांसफ़र दिख रहा है, ट्रैवल दिख रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रही है, और चाइल्ड बर्थ, कंसेप्शन मैंने आपको बताया था, प्रेगनेंसी। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, जो मैंने बताया था, आप कनेक्ट होने वाले हैं ईश्वर के साथ, आपका कनेक्शन रीबिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। चैरियट की एनर्जी है दोबारा से, तो आपका रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके पास आपका पार्टनर लौट रहा है, ये एनर्जी निकल कर आई है। एक बार हम लव मैसेजेस देख लेते हैं क्या आते हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ कैसी जाएगी इस हफ्ते, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ इस वीक कैसी जाएगी, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ कैसी जाएगी इस वीक, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माय लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ कैसी जाएगी इस हफ्ते, प्लीज़ बताइए। ओके, यहाँ पर आया है सेक्सुअल फ्रीडम, रीयूनियन का कार्ड है ये। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप रीयूनियन में आने वाले हैं। सेक्सुअलिटी का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा इंटीमेट फीलिंग्स नज़र आ रही हैं मुझे आपके पार्टनर की, और फॉरगिवनेस नज़र आ रही है। अगर आपको अपने पार्टनर को फॉरगिव करना है तो कर दीजिए अपने लिए, सो दैट आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए। एंड यिन एंड यांग की एनर्जी है, रीयूनियन अगेन, यहाँ से भी यिन एंड यांग है, यहाँ से भी यिन एंड यांग है। बहुत प्यारी एनर्जीज आई हैं। लेट्स चेक व्हाट एल्स। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। थैंक यू। बॉटम से आया है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशन में हैं या कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो इसमें आ रहा है कि आपको वर्थ वेटिंग फॉर, आपको वेट करना चाहिए। डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रहा है, इसलिए डिले हो रहा है। और मेक द एफर्ट, सेकंड है मेक द एफर्ट, तो आपको एफर्ट देने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ से देख लेते हैं व्हाट एल्स। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या आ रहा है इस हफ्ते में। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या आ रहा है इस हफ्ते में। विजडम आ रही है, मैंने बोला था विजडम का कार्ड। यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यहाँ पर भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यहाँ पर भी 3 बार आ चुका और ये चौथी बार डबल कन्फर्मेशन। और यहाँ से आया है कॉफिन। तो डेफिनेटली कुछ नेगेटिव, मैंने आपको बोला था एक टावर मूवमेंट आ सकता है, तो वो कार्ड हमारे पास आ गया। कुछ नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो कुछ नेगेटिव किसी की लाइफ में कुछ सडन, ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। व्हाट एल्स। किसी तरीके की एंडिंग दिख रही है यहाँ पर, कॉफिन का कार्ड है, तो किसी तरीके की एंडिंग हो सकती है। अब वो एंडिंग अच्छे के लिए होगी, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ईश्वर की मर्ज़ी है, जिसके आगे तो किसी का भी बस नहीं चलता। ओके,
मैरिज, यहाँ पर मैरिज का कार्ड है और मैसेज का कार्ड है। तो कई लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है जैसा मैंने बताया था, और यहाँ पर मैसेज का कार्ड है। तो आप अगर ब्लॉक थे तो अनब्लॉक हो सकते हैं। अब देख लेते हैं ये सब कुछ कितनी जल्दी हो सकता है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये सरप्राइजेज़, ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी आ रही हैं इस हफ्ते में, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये सरप्राइजेज़ कितनी जल्दी आ रहे हैं, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, तो यहाँ पर है डिसरप्शन, जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है वो दिख रही है दोबारा से। डिसरप्शन का कार्ड है। तो अभी हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो, आपसे कहा जा रहा है चूज़ वाइजली। हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएं, तो आपको वाइजली चूज़ करने को कहा जा रहा है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ रही है आप में, जैसा मैंने बताया था, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। मेमोरीज़ ऑफ लव, डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपका प्यार वापस आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में, किसी कनेक्शन में हैं, तो आपका प्यार वापस आ रहा है। अगर छोड़ के चला गया था तो, या चली गई थी तो, एक स्टेबल कमिटमेंट आपको मिल सकता है। किसी की शादी फिक्स हो सकती है, किसी का घर बन सकता है, कोई घर ले सकता है। फाउंडेशन दिख रहा है मुझे किसी चीज़ का, जैसे कोई नया बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो हो सकता है। किसी की लाइफ में शादी फिक्स हो सकती है, मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है, और किसी की शादी भी हो सकती है ऑल ऑफ अ सडन, बहुत जल्दी। तो ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। अगर सबसे इम्पोर्टेंट मैं नंबर बताऊँ आपको, तो मुझे किसी के लिए 7 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, और 9 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। 9 आवर्स में कुछ हो सकता है, 7 आवर्स में कुछ हो सकता है, या फिर 7 डेज़ में हो सकता है। एंजल गाइडेंस लेते हैं। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? एंजल्स मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहेंगे इस वीक के लिए, प्लीज़ गाइड। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ पॉजिटिव हो सकता है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, एंड यहाँ पर आया है देयर समथिंग बेटर। तो जो एंडिंग का कार्ड आया है, यहाँ पर डिसरप्शन का कार्ड आया है, वो इसीलिए आया है, उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि कुछ बेटर है जो आपकी लाइफ में होने वाला है, उसी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सो ये थी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट करे। आई विश एंड आई प्रे। So in case you like it, please like, share and subscribe my channel. I'm so thankful and so thankful to you. May God bless you in tons. Stay blessed, stay happy and stay positive. Thank you.